अयोध्या के संत कहते हैं ये राम जी का अवतार ही विवाह लीला के लिए हुआ। ये राम जी का अवतार क्यों हुआ? बोले विवाह लीला के लिए ही हुआ। बोले बाकी लीला तो ऐसे भी हो सकती थी। रावण का वध, असुरों का संहार तो भगवान किसी भी प्रकार कर सकते थे, लेकिन विवाह लीला के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। क्यों? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी मृत्युलोक में आई और भ्रमण करती हुई, घूमती हुई लौट करके जब वैकुंठ पहुंची तो लक्ष्मी जी बड़ी उदास थी। भगवान नारायण ने पूछा, देवी आप इतनी उदास क्यों हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भ्रमण करके आई, संसार में हमने देखा संसार में विविध उत्सव होते और हमारे आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के विविध महोत्सव हैं, लेकिन हमने संसार में एक नया उत्सव देखा। बोले क्या देखा? बोले संसार में लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते, मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है, लेकिन हमारे आपके जीवन में यह उत्सव नहीं होता। भगवान नारायण ने कहा, देवी हमारा आपका विवाह कभी हुआ ही नहीं, हम तो सनातन प्रिया प्रीतम हैं, सनातन दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। अगर हमारा आपका विवाह हुआ होता तो विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती। तो भगवती महालक्ष्मी ने कहा, यह उत्सव हमारे आपके जीवन में नहीं है, विवाह की वर्षगांठ, विवाह का महोत्सव, बाकी तो हमारे आपके जीवन में लीला में सब कुछ। तो भगवान नारायण ने कहा, देवी अगर इस उत्सव का आनंद लेना है तो ये वैकुंठ में नहीं होगा। बोले तब? भगवान नारायण ने कहा, आप भी चलो संसार में और मैं भी चलूं संसार में। आप कहीं जन्म लो, मैं कहीं प्रकट हो जाऊं, फिर हम दोनों का विवाह हो, तब संसार के लोग बार बार इस विवाह महोत्सव को मनाएंगे और हमारे जीवन में भी विवाह महोत्सव होगा। जानकी जी ने कहा ठीक, और जानकी जी प्रकट हो गई जनकपुर में, ठाकुर जी अयोध्या में प्रकट हुए और फिर दोनों का विवाह होता है। और फिर तब से आज तक लाखों वर्ष बीत गए, प्रतिवर्ष राम जी का विवाह महोत्सव हम लोग मनाते हैं, ठाकुर जी की मैरिज एनिवर्सरी होती, वर्षगांठ मनाई जा रही। तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि ये अवतार भगवान का विवाह के लिए, विवाह लीला। और श्री रामावतार में राम जी के विवाह की लीला बड़ी अद्भुत लीला।